जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लेटर आया है गवर्नमेंट का, उसमें ये हिदायत दी गई है कि जो लोग पहले हटाए गए हैं उन्हें प्रायोरिटी के ऊपर मौका दिया जाए। हाँ जी, काली रावण से है अपना रमेश, वो भ्रष्टाचार में पहले ही 6 महीनों की कैद काट के और आज वो अपने टोपी लगाए हमारी इंक्वायरी, जैसे सीएम विंडो लगा दी वो हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं। वो क्या भ्रष्टाचार बंद करेंगे, क्या हमारी इंक्वायरी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से मिले साहब, और उधर आज़ाद नगर में ऑफिस है वहीं भी मिले, मंत्रियों के पास भी हमने बहुत मिले, लेकिन हमारे यहाँ दौड़े आ गए, चक्कर निकाल के, चक्कर काट के हमारा कोई समाधान नहीं। नए लड़के ले रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, और वो नौकरी के चक्कर में उनको पैसे दे रहे हैं, मोटे पैसे कमा के अपना घर भर रहे हैं। नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा। एक मामला सामने आ रहा है होमगार्ड को लेकर के। जी हाँ, होमगार्ड के जवानों का आरोप है कि 2016 के करीब उनको भर्ती करने के लिए एक लेटर दिया गया, लेकिन उनको भर्ती नहीं किया गया और उनकी बजाय दूसरे जवानों को भर्ती कर लिया गया है। और आरोप तो ये लगाया गया है जो दूसरे जवान भर्ती किए गए हैं उनको जो है उनसे पैसे लेकर के और रिश्वत लेकर के उनको भर्ती किया गया है। इस मामले में वो कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं और नेताओं से भी मिल चुके हैं, लेकिन थक हार के अब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और इसी के साथ जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट, उनसे भी आज वो मिलने आए हैं, उनसे भी जानते हैं क्या मामला है और जो इस होमगार्ड के जवान हैं उनका क्या कहना है वो भी जानते हैं। और इस बारे में दूसरे सरकारी पक्ष से भी बात करने का प्रयास करेंगे, अगर वो कहीं सुनते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस तरीके से क्या कहना है, क्या गंभीर आरोप लगे हैं। इस समय बड़े गंभीर आरोप सरकारी विभाग पर लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं क्या मामला। नाम सुनील कुमार है जी। क्या समस्या है? समस्या होमगार्ड से रिलेटिव है जी। डिपार्टमेंट ने गलती मान रखी है, 2 बार रिमाइंडर भेज रखा है भर्ती होने के लिए, लेकिन ऑन ड्यूटी हटाया गया था हमारे को। ना ही तो उसके बारे में कोई हमारे को सूचना दी गई और ना ही उसके बारे में कोई लेटर या कोई कॉल, किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। और अब 38 आदमियों का डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है भाई जो पुराने सवय सेवक हैं उनको भर्ती किया जाए, और लेकिन ये पुरानों की जगह नए बंदे हैं जो पैसे ले लेके 2.5-3 लाख रुपये ले लेके भर्ती कर रहे हैं। खबर तो सुनने में ये आ रही है, लेकिन हमारा तो 2019 से 5/11/2019 से रिमाइंडर भेज रखा है, लेकिन हमारा नाम नहीं आया और नए बंदों का नाम आ रहा है उसमें। ना ही तो उनका गांव का नाम है, ना ही उनका कोई मोबाइल नंबर है, एड्रेस नहीं है उनका। तो इसके अंदर तो सिर्फ यही लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ इनको लेके कर रहे हैं इनका आगे, और आगे से हम बेरोजगार है, कल नहीं इनको 3 महीने रख के इनको बजा देंगे और आगे फिर और 3 का कोई तैयार हो जाएगा तो ये उसका कर देंगे। आप एक बात बताइए, आप अपनी इन परेशानियों को लेकर क्या सीनियर अफसरों से मिले? हम सभी से मिल लिए जी, सीनियर से भी मिल लिए और ऊपर डीजी साहब के पास भी जा लिए 2-3 बार और मंत्री साहब के पास जा लिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे को भला फुसला कर वापिस ही हमारी बात को दाब दिया जाता है। अच्छा, कौन कौन से लोग शामिल हैं इसमें? इसके अंदर जी हिसार से स्टाफ है जी, बजरंग जी है और मैडम तानिया सिंह और भी स्टाफ है जी बहुत सारा। जो हमारा का रिमाइंडर तो मैडम तानिया सिंह ने भेजा था बजरंग के कहने से, और लेकिन आज तक आया नहीं है जी, वो 2019 से। और उसके बाद में भी 8वें महीने की 15 तारीख को रिमाइंडर भेजा था 2020 के अंदर, मैडम ही लेके गई थी तानिया सिंह। उसके बाद में भी कोई जवाब नहीं आया, हमारे को गुमराह कर रहे हैं, आज यहाँ जाओ, आज वहाँ चले जाओ। सीएम विंडो लगाते हैं तो 5-5, 6-6 बार सीएम विंडो लगा लीजिए, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, ना कोई रिप्लाई आता है। अपनी तरफ से जवाब बना के भेज देते हैं, ये मौके पे नहीं पहुँचे, ये फ़ोन नहीं उठाया, इन आने की इच्छुक नहीं है। तो तानिया जी हैं इन सब के पीछे? हाँ जी, तानिया सिंह है जो ऊपर लेवल के अधिकारी है जी, उनका तो हमारे को क्या पता जी। जैसे हमारे पास तो जिस चीज़ का मैसेज पता है हमारे को कि भाई पुराने सवय सेवक भर्ती होने हैं, तो उस आधार पर हमारा नाम तो है ही नहीं जी लिस्ट के अंदर,
जितने ये पुराने थे उनका किसी का भी नहीं है। अगर तानिया जी की बात करें तो क्या कभी आप उनसे मिले हैं? तानिया सिंह से 2-3 बार मिल लिए जी हम। अच्छा, तो क्या कुछ रहा उनका? मैडम जी ने तो कहा था जी कि भाई आप का लेटर हमने बना के लेके जा रही हूँ मैं साथ में, तो चंडीगढ़ जाऊंगी मैं 2 दिन में या 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन अब साल की बात होगी जी उसको भी। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ भी नहीं मिलती है मैडम। कभी आते हैं ऑफिस के अंदर पूछते हैं तो ऑफिस वाले भी कहते हैं पता नहीं कब आएगी मैडम, तो हम कहाँ जाएं जी। भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जा रहा है जी सरकार के अंदर। सरकार के एन दीवा तला अंधेरा होने वाली बात हो रही है जी। ये तो है भ्रष्टाचार में और कमी कह रहेगी जी। जब हमारे 2016 से नाम कट रहे हैं और प्रशासन रिमाइंडर 2 बार भेज चुका है, लेकिन हमारा नाम नहीं आया। डिपार्टमेंट गलती मान रही है उस बारे में भी। कितने लोग हो आप लोग पूरी जगह? जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने गलती मानी है उसके अंदर तो हम 2 लोग हैं जी, और बाकी अलग अलग है जी अपना अपना सिस्टम के, जिसको उनको अपना भी अपनी पता जी। अब क्या करें जी, आप वकील साहब से मिले हैं योगेश सियाग जी से, उनसे कोर्ट केस करने की वो है जी। अवगत करवाया, मेरी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने जो मेरे पास सबूत थे, ऑडियो और वीडियो थे, मैंने वो वायरल कर दिए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, बल्कि ऊपर से मेरे पास नोटिस भेज दिया गया। जेल वार्डर से आए हुए हैं बजरंग लाल जी, 2073 बेल्ट नंबर उनका, और यहाँ पे हवलदार प्रशिक्षक के पद पे हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट में। उन्होंने ही मेरे पास विभाग की छवि धूमिल करने के बारे में नोटिस भेज दिया। और इस महकमे में जी बहुत अत्यधिक भ्रष्टाचार फैल चुके हैं। अब ये भाई आए हुए हैं, इनको 15-16 में महकमे से बाहर कर दिया गया। इनकी जगह नए जवान भर्ती कर लिए गए पैसे ले लेकर, और अब भी यहाँ से ऊपर लेटर भेजे गए हैं कि नए जवान हैं, पुराने जवान हैं जो भर्ती होना चाहते हैं और उनको भर्ती करने की अनुमति दी जाए। यहाँ से नकली नाम भेज के, नकली लिस्ट भेज के, फेक लिस्ट भेज के मुख्यालय चंडीगढ़ भेज दी गई, और वहाँ से अनुमति भी मिल गई, और अनुमति मिल गई कि इनको भर्ती कर लो। लेकिन हक था इन पुराने जवानों का, लेकिन इनकी बजाय नए जवानों को भर्ती किया जा रहा है 3 से 4 लाख रुपए लेके, और भर्ती किए जाने थे ये किस इन्होंने पहले महकमे से बाहर निकाल दिए। ऐसा करते हैं जी, 2-3 साल इनको रखते हैं, उनको हटाते हैं, फिर नए जवानों को भर्ती करते हैं। कितने देश का नुकसान हो रहा है, कितने जवान गुमराह होने लग रहे हैं, अपना भविष्य खराब करने लग रहे हैं। सोचते हैं होमगार्ड में थोड़ा रोज़गार मिलेगा, वो इसके अंदर आते हैं और पैसे दे के भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद 2-3 साल बाद ही निकाल देते हैं, वो कहीं और पे भी जॉब करने के लायक नहीं रहते। अब इन भाइयों को देख लो, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। कौन अधिकारी लिप्त है इसमें? इसमें जी जेल विभाग से आए हुए जेल वार्डर 2073 बेल्ट नंबर बजरंग लाल, सीधे प्रत्यक्ष रूप से मैं उनका नाम लेता हूं, क्योंकि उनके साथ मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे से पैसे की मांग करी थी, और उन्होंने ही नकली लिस्ट बना के अनेकों जवानों को निकाल रखा है। और अब बहुत बड़ी साजिश है, नए जवानों को भर्ती कर रहे हैं पैसे लेकर। हमें नए जवानों को भर्ती करने से कोई आपत्ति नहीं है, हम खुश होते हैं कि और नौजवानों को भी रोज़गार मिले, लेकिन ये रोज़गार नहीं दे रहे हैं जी। ये तो पुराने जवानों को नाम काट के, उनके भविष्य के ऊपर कांटा मार के नए जवानों का भविष्य खराब करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल बाद उनको भी निकाल दिया जाएगा। हमें पता है इन जवानों के साथ भी ऐसा हुआ है। कुछ तो उम्र दराज हो चुके हैं, रिटायरमेंट के नज़दीक लग चुके हैं, लेकिन इनका क्या हाल कर रखा है। विनोद कुमार है। अच्छा जी, होमगार्ड के लिए है समस्या। हमें 2015 में भर्ती किए गए थे। कोई भले आदमी थे, जगदीश साहब, उन्होंने हमारे को भर्ती किया, बहुत खुशी हुई, बहुत ईमानदारी से ड्यूटी की। लेकिन 16 में जब 9200 रुपये तनख्वाह थी, तब तो हम ड्यूटी किया करते, 5-5, 6-6 महीनों में तनख्वाह आया कर दी। और उसके बाद में 18,000 सैलरी होने के बाद हमारे नाम काट के नयों को भर्ती कर लिया गया, उनसे पैसे लिए गए, भ्रष्टाचार चालू हो गया महकमे के अंदर। ये है जी। हम चंडीगढ़ डीजी साहब के पास, यहाँ अपना हिसार 448 नंबर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से मिले साहब, और उधर आज़ाद नगर में ऑफिस है वहीं भी मिले। मंत्रियों के पास भी हमने बहुत मिले, लेकिन हमारे यहाँ दौड़े आगे, चक्कर निकाल के, चक्कर काट के हमारा कोई समाधान नहीं। नए लड़के ले रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, और वो नौकरी के चक्कर में उनको पैसे दे रहे हैं, मोटे पैसे कमा के अपना घर भर रहे हैं। सुनने में आया है जो लोग चयन कर रहे हैं उन पे खुद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हाँ जी, काली राउंड से है अपना
रमेश, वो भ्रष्टाचार में पहले ही 6 महीनों की कैद काट के और आज वो अपने टोपी लगाए हमारी इंक्वायरी, जैसे सीएम विंडो लगा दी, वो हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं। वो क्या भ्रष्टाचार बंद करेंगे, क्या हमारी इंक्वायरी करेंगे? तो प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से सर हमारी हाथ जोड़ के विनती है, भाई जितने भी पुराने 100 है, 200 है, 300 है, उनको पहले लिया जाए, उनके बाद में नए लड़कों को भर्ती किया जाए। हमें बहुत खुशी है भाई, रोज़गार नए लड़कों को मिले। अभी चंडीगढ़ पुराने व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए लिस्ट आई है, लेकिन ये महकमे वाले पुरानों को छोड़ करके अपनी नई लिस्ट बना रखी है। जो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, 3 लाख रुपए दे रहे हैं, उनको भर्ती कर रहे हैं। लेने चाहिए पुराने आदमी, लेकिन ले रहे हैं नए आदमी, क्योंकि पुरानों के पास पैसे नहीं है, नयों के पास पैसे हैं। हमारी ये विनती है जी सरकार से, जो भी ऐसे भ्रष्टाचार में अफसर लिप्त है, उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनको भी पता लगे भाई पुराने आदमियों के उन्हें पेट पर लात मार रखी है, वो अपने घर बेरोजगार हुए बैठे हैं, कितनी 5 सालों से बैठे हैं, कभी चंडीगढ़ चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहीं लगा रहे हैं। तो उनकी सुनाई हो, उन पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनको, ताकि आने वाले टाइम में कोई अफसर ऐसा गलत काम ना कर सके। देखिए, ये होमगार्ड के काफ़ी जो जवान है जो पिछले 2016 में हटा दिए थे, कुछ उसके बाद काफ़ी लोग मेरे पास ये आए हैं। तो इन्होंने अपनी ये बताया है हमें कि 2016 में जो जवान ये हटाए गए थे, उस समय भी इनको जब हटाया गया कोई कारण नहीं बताया गया किसी तरह का भी, किस वजह से आपको रिलीव कर रहे हैं। और उसके बाद अब एक लेटर आता है ये डीजी होमगार्ड की तरफ से कि आपको सेंटर कमांडर की तरफ से आदेश दिए जाते हैं कि महानिदेशक पत्र क्रमांक 21HGIV 6378 दिनांक 5/7/2021 के तहत कि जो होमगार्ड के जो पहले जो जवान हटाए गए थे उनकी जगह नए उन्हें ही दोबारा मौका दिया जा रहा है। उनको कुछ जो जगह जो सीटें इनकी जो है वैकेंट, उन पर इनको नियुक्त करने के बारे में पत्र आया है। तो इन लोगों ने मुझे बताया है आकर कि इस तरह हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमें ही तो हटा दिया गया और अब उस पत्र की एवज में नए युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। और ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लेटर आया है गवर्नमेंट का, उसमें ये हिदायत दी गई है कि जो लोग पहले हटाए गए हैं उन्हें प्रायोरिटी के ऊपर मौका दिया जाए। अब मैं ये समझता हूँ जहाँ तक कि इसके अंदर, जैसा इन्होंने भी बताया, इसमें एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि इन लोगों ने बताया कि इनसे जो बेरोजगार युवाओं को जो है, ये तो पहले तो इनको बेरोजगार कर दिया हटाकर, आज ये कितने बुजुर्ग मतलब कितनी सीनियर सिटीजन मतलब उम्र रिटायरमेंट की नज़दीक गए हुए हैं कुछ लोग तो इसमें से, और उनको तो आपने बेरोजगार कर दिया। अब नए युवाओं को ठगा जा रहा है। तो ये एक इसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। अब उन युवाओं के साथ भी सुनने में आया है कि ये जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी जो पैसे का लेन देन करके और उनको भर्ती किया जाएगा, 2-3 साल में फिर उनको हटा दिया जाता है और फिर नए, ये एक मतलब एक गेम चल रहा है जी। ये मतलब सरकार के नीचे, आंखों के नीचे बिल्कुल जो है एक होमगार्ड के जो हमारे वॉलंटियर है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, जहाँ संख्या बल पुलिस की फोर्स की कम होती है वहाँ इनको लगाया जाता है, चाहे ट्रैफिक में हो, चाहे थाने में हो, चौकी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो इनकी ड्यूटी लगती है। तो इसमें जहाँ तक हमें लगता है इसमें बहुत एक बड़े स्तर पर करप्शन हो रहा है। और इसमें जैसा कि इन्होंने बताया, अब जो एक 5 लोगों का एक बोर्ड बनाया गया है इस लेटर में, उसमें से कुछ लोग तो जो राजेंद्र सिंह सेंटर कमांडर है वो छुट्टी लेकर चले गए हैं, और भी कुछ लोग ये बताए हैं कि ये बहुत बड़े जो इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग जो यहाँ की सारी जो इन्होंने बताया कि जो सारा जो एक कमांड दी हुई है वो जेल डिपार्टमेंट के हवलदार हैं और उसको सारा ओवरऑल मतलब वो किया जा रहा है। तो सीनियर ऑफिसर्स की भी जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी भी नॉलेज में मामला मिलेगा और ये सारों की मिली भगत से इस तरह का हो रहा है। तो जहाँ तक मैं कानूनी पहलू की बात है, हम इसके ऊपर
कोर्ट में केस दायर करेंगे इन जवानों की तरफ से कि ये जो है प्रायोरिटी इनको लगाया जाए उनसे पहले, और इस पर भर्ती पर जो अनियमित जो है धांधली हो रही है इस पर रोक लगाई जाए। तो इसमें इनकी तरफ से मैं कोर्ट में ये आए हैं, मुझसे मिले हैं लोग सभी जवान, तो इनकी तरफ से ये कोर्ट में हम एक केस दायर करेंगे और इस पर प्रयास रहेगा कि इस तरह की जो इलीगल भर्तियां हो रही है उन पर रोक लगाई जाए। और जहां तक हमारे बेरोजगार नौजवान युवा साथियों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है इस पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि इतने गांव में जो पैसे बेचारे बेरोजगार युवा है वो इधर उधर से पैसे करके लेके आते हैं इकट्ठे करके, और फिर उनके साथ जो एक जो खिलवाड़ होता है साल 2 साल के बाद उन्हें बिना किसी कारण के, इन्होंने बताया कि कोई हमारे को ना कोई शो का नोटिस दिया गया, ना कोई मतलब कोई भी हमारे को बिना इन्फॉर्मेशन के हमारे को हटा दिया जाता है। फिर एक स्कैंडल के तहत ये तो एक गेम बहुत बड़ा, मतलब इसमें एक मुझे बहुत बड़ी एक साजिश की बू आती है कि एक ये बड़े स्तर पर घोटाला है। इसके साथ साथ इसकी जांच होनी चाहिए कोर्ट में, तो हम कानूनी पहलू पे तो हम कार्रवाई करेंगे ही, उसके साथ साथ जो इस घोटाले में जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई हो। करप्शन एक्ट के तहत जो ये लोग इन्वॉल्व है, चाहे ऊपर तक इन्वॉल्व हो, इस पूरी इस प्रक्रिया की एक मैं कहता हूं कि एक मैं डीसी मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूं, हिसार में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया की जांच करवाई जाए और जो कानूनी पहलू है वो हम कोर्ट की शरण लेंगे और कोर्ट से भी हमारा प्रयास रहेगा कि इनको न्याय दिलवाया जाए। और उसके साथ साथ प्रशासन से भी मैं आग्रह करता हूं कि उन्हें आगे आना चाहिए। पूरे जो एक तरह से युवाओं के पास वैसे इतने बेरोजगार हैं और उसकी मार है और उनके ऊपर मतलब कोई उनके पास आय के साधन नहीं है, उसके बाद भी उनको ठगा जा रहा है। इस जो भी इसमें जो शामिल हो जो लोग, इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच करवा के उस पर कार्रवाई भी हो, और नहीं तो इनकी तरफ से हम जो है इसकी जो है अगर हमारे पास और भी जो सबूत आते हैं भ्रष्टाचार एक्ट के तहत हम भी इसकी रिटर्न में कंप्लेंट देंगे इनकी तरफ से।